नमस्कार दोस्तों, उत्तरादेव एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। अगर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात करें, नेशनल नॉलेज कमीशन जो इंडिया का एक थिंक टैंक है एंड चार्ज्ड विद कंसीडरिंग पॉसिबल पॉलिसीज दैट माइट शार्पन इंडियाज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द नॉलेज इंटेंसिव सर्विस सेक्टर। और ये जो नेशनल नॉलेज कमीशन है ये 13 जून 2005 को कॉन्स्टिट्यूट हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सैम पित्रोदा। इस नेशनल नॉलेज कमीशन की हम सम टिटबिट्स को ही डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अदर मेंबर्स की अगर बात करें तो अशोका शेखर गांगुली जो कॉर्पोरेट लीडर थे, इसके अदर मेंबर्स हैं नंदन नीलेकनी और दीपक नायर। नेशनल नॉलेज कमीशन बेसिकली 8 मेंबर्स आयोग था और नेशनल नॉलेज कमीशन ने सिफारिश की कि जो इसके रिफॉर्म्स है इट नीडेड टू मेक इंडिया कॉम्पिटिटिव इन द नॉलेज इकॉनमी, कि नॉलेज इकॉनमी में इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनाना है और इसका जो सेक्रेटरीट है वो चाणक्यपुरी है। अगर कुछ मेजर पॉइंट्स की बात करें इस नेशनल नॉलेज कमीशन के, तो इस नेशनल कमीशन ने नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया को बनाने की रिकमेंडेशन की थी। इस कमीशन ने कहा था कि लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए और लाइब्रेरीज़ को रिलेटेड होनी चाहिए, यानी आपस में जैसे नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लाइब्रेरीज़ भी आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। नॉलेज का एक डेटाबेस बनाया जाए, ई गवर्नेंस को सुदृढ़ किया जाए, ट्रांसलेशन को एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप किया जाए और पार्टिकुलरली लैंग्वेज पे भी इस आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन दी। आगे देखते हैं कि इस राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की क्या क्या सिफारिश थी। तो सबसे पहले ये एक 8 सदस्यीय आयोग था और इसके जो अध्यक्ष है वो सैम पित्रोदा है। आपने ध्यान रखना है कि 2005 में ये आयोग इस्टेब्लिश हुआ था और 2006 यानी लगभग विदिन 1 ईयर में इसने अपनी रिकमेंडेशन सरकार को सौंप दी थी। और उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये नेशनल नॉलेज कमीशन यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आया। अगर हम इसकी मेजर पॉइंट्स की बात करें इस नेशनल नॉलेज कमीशन की, तो इस कमीशन ने सबसे पहली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन सुझाई, इन्होंने कहा कि एक ऑटोनोमस नेशनल लाइब्रेरी होनी चाहिए, यानी ऑटोनोमस नेशनल लाइब्रेरी कमीशन होना चाहिए, यानी स्वायत्त राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। इस आयोग ने कहा कि मिशन के रूप में इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए, यानी स्वायत्त राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग शुरू करने के लिए या लाइब्रेरीज़ खोलने के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का भी गठन किया जाए और जो ये मिशन होगा यानी जो राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन होगा ये 3 साल का होगा। दूसरी रिकमेंडेशन इस नेशनल नॉलेज कमीशन की थी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के तहत समय समय पर जो राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालयों का आयोग उपयोग करने वालों की आवश्यकताओं और पढ़ने की आदतों का भी सर्वेक्षण किया जाए। और इस नेशनल नॉलेज कमीशन ने कहा कि पुस्तकालय प्रबंध में समुदाय की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाए। समुदाय की भागीदारी में इस आयोग ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को ये चाहिए कि कैसे लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया जाए। और अगर स्थानीय समुदायों की स्वायत्तता की बात करें तो इस आयोग ने कहा कि समुदाय के सहयोग से सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम चलाने के फैसले स्वयं ले सकें, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के निकट लाइब्रेरीज़ खोली जाए और इन लाइब्रेरीज़ का जो इसको चलाएगा या जो इसकी देखरेख करेगा वो बिल्कुल पंचायतों को दे देनी चाहिए, यानी स्वायत्तता पर और ज़्यादातर स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर इस नेशनल नॉलेज कमीशन ने ज़्यादा जोर दिया। थर्ड जो रिकमेंडेशन इस आयोग ने की, इस आयोग ने कहा कि सभी पुस्तकालयों में सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा मिले। फिर इसने कहा कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का निर्माण किया जाए, यानी पूरे देश में
जो हमारे आंकड़े हैं, जो संसाधन हैं, इनके आदान प्रदान के लिए यूनिवर्सिटीज़ में, पुस्तकालयों में, प्रयोगशालाओं में और अस्पतालों में और कृषि संस्थानों को भी आपस में जोड़ा जाए और एक राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क बनाया जाए जो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, MPLS मल्टी पैकेट लेबल्ड सर्विसेज और FELN फास्ट इथरनेट लैन सिस्टम से लैस हो। फिर इस आयोग ने कहा कि एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड यानी EHR का भी सृजन किया जाए और इस EHR यानी इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड के माध्यम से जो व्यक्ति का बर्थ से लेकर और डेथ तक पूरा रिकॉर्ड इसमें रखा जाए, ताकि जैसे माना बाल कोई आदमी, किसी को बचपन में कुछ डिजीज़ है फिर वो भूल जाता है, अगर EHR होगा तो उससे पता होगा और जब वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास, तीसरे डॉक्टर पर डॉक्टर चेंज करेगा तो डॉक्टर उस EHR के माध्यम से देख सकेंगे कि इस पेशेंट को पहले कौन कौन सी डिजीज़ थी और कौन कौन सी इसको मेडिसिन दी गई और कैसे रिकवरीज हुई। तो EHR का होना भी बहुत ज़रूरी बताया गया नेशनल नॉलेज कमीशन के द्वारा। फिर नेशनल नॉलेज कमीशन की जो दूसरी इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन थी वो थी कि स्वास्थ्य देखभाल में IT के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए भी नीतियाँ तैयार की जाए। फिर इस आयोग ने कहा कि बुनियादी ज़रूरतों के लिए राष्ट्रीय पोर्टलों का भी निर्माण किया जाए, ज्ञान के सिद्धांतों को बताया जाए, स्कूली शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाए, नीतियों के संवितरण में अधिक लचीलापन हो, यानी सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा के लिए योजना सक्सेस कार्यक्रम तथा अन्य केंद्रीय स्कीमों के लिए राज्यों को संवितरण के वास्ते केंद्र सरकार के मौजूदा मानदंड अत्यंत कठोर है और इन कठोर नियमों को भी और लचीला बनाना चाहिए। फिर इस आयोग ने विकेंद्रीकरण और अधिक स्थानीय स्वायत्ता, जैसे हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, कि समुदाय विशेष की भागीदारी हो। इस आयोग ने कहा कि साक्षरता कार्यक्रमों को घटाने के बजाय उनका विस्तार किया जाए। सरकार क्या कर रही है कि साक्षरता कार्यक्रम को डे बाई डे घटा रही है। डे बाई डे घटा रही है का मीन्स है कि जो भी लिटरेसी प्रोग्राम होते हैं धीरे धीरे बोल रहे हैं कि सब लिटरेट हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि हमें साक्षरता के कार्यक्रमों को घटाना नहीं है बल्कि इनको बढ़ाना है। एंड इसके बाद इस आयोग ने कहा कि रटकर सीखने से हटकर अवधारणाएं समझने और उत्तम बोध का और संचार कौशल विकसित करने तथा ज्ञान को स्वतंत्र रूप से प्राप्त करना सीखने की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। और इस आयोग ने कहा कि अंग्रेजी भाषा का शिक्षण भी जरूरी है और कक्षा 1 में कम से कम एक भाषा के रूप में अंग्रेजी के शिक्षण के माध्यम से पाठ्यचर्या में अंग्रेजी को शामिल किया जाए। फिर इस आयोग ने कहा कि प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों शिक्षाओं के लिए काफ़ी संवर्धित सरकारी खर्च की जरूरत आयोग केंद्रीय कानून के त्वरित अधिनियम को जोड़कर समर्थन करते हैं, जो कि देश के भीतर बच्चों के